बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि आज से करोड़ों साल पहले एक जानवर दुनिया पर आबाद था जिसको डायनासोर के नाम से जाना जाता है, और इसकी जितनी बाकियात थी वो तमाम की तमाम तबाह हो चुकी है। और ये तबाही किस तरह हुई इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अहम तरीन चीज़ ये है कि आज की साइंस कोशिश ये कर रही है कि डायनासोर को दोबारा नए सिरे से ज़िंदा किया जा सके। और ये कैसे हो सकता है? देखिए, इसका डायरेक्टली ताल्लुक पहले हमें मिलता है एक हदीस से। हदीस शरीफ में आप जानते हैं कि क्लियरली जिक्र है कि एक शख्स को दज्जाल कहता है कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा कर दूं तो क्या तू मुझे रब मानेगा? और वो फिर उसके माँ बाप को ज़िंदा करता है, यानी उसकी शक्ल के लोग ले आता है, और उसके बाद वो उनसे आकर कहते हैं कि बेटा यही तेरा रब है, इसको मान। फिर वो शख्स मुकालमा करता है कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है। यानी इस हदीस के अंदर जो असल बेसिक चीज़ है वो समझने वाली है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि वो दज्जाल या उसका सिस्टम, वो अपने सिस्टम और अपनी पावर्स के बगैर तो नहीं चल सकता, किस तरह लोगों को जिंदा कर सकता है। और हदीस शरीफ में कही गई बात तो 100% सच होनी है। अब असल में अहादीस में हमेशा मुतशाबिहात छोड़े जाते हैं ताकि आप उनसे सबक हासिल कर सके। अब इस बात पर हालिया जो तहकीकात हुई हैं, साइंटिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डायनासोर को किसी तरीके से जिंदा किया जा सके। सवाल ये पैदा होता है, ये कैसे जिंदा होंगे? क्या साइंसी तौर पर ऐसा मुमकिन है? अगर डायनासोर को फिर से जिंदा किया जा सके तो क्या वो आज के माहौल में हमारे साथ रह लेंगे? अगर वो बन भी जाते हैं तो ये क्या सवाल होगा कि किस तरह हम उनके साथ रहेंगे? तो इस पूरी तमाम चीज़ों को आप समझ लें। देखिए, जिस कायनात में हम रहते हैं, साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि तकरीबन 13 अरब 70 करोड़ साल इसकी एज है। और जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, आज तक की जो साइंस को इंफॉर्मेशन मिली है वो कहते हैं 4 अरब 50 करोड़ पुरानी ये ज़मीन है। और अब ज़मीन की पैदाइश तकरीबन 1 अरब साल बाद, यानी ज़मीन की पैदाइश से 1 अरब साल बाद, आज से कोई 3 अरब 50 करोड़ साल पहले अल्लाह पाक ने इस ज़मीन पर ज़िंदगी को पैदा किया। ये ज़िंदगी इब्तदाई शक्ल में कैसी थी, क्या थी? इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी इब्तदाई शक्ल में पानी में रही, फिर उसके बाद ये 47 करोड़ साल बाद मछली वगैरह या इस तरह के जानवर रहे, उसके बाद ऐसा ऐसा खुश्की पर आए, कीड़े मकोड़े, और ये तमाम चीज़ें ऐसा ऐसा होती गई। और फिर उसके बाद आते हैं तकरीबन 20 करोड़ साल पहले डायनासोर वजूद में आए, और अपने ज़माने में ज़मीन पर सिर्फ इन्हीं जानवरों का राज हुआ करता था। अब असल में ये डायनासोर किस तरह तबाह हुए और इनको दोबारा किस तरह लाने की कोशिश हो रही है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक करोड़ों साल पहले डायनासोर थे और ये कई करोड़ों साल तक यहाँ पर रहे, चलते रहे ज़मीन पर। आज डायनासोर की बाकियात, यानी बहुत सारे जो आपको परिंदे नज़र आते हैं, ये उन्हीं की औलाद समझे जाते हैं। अब अहादीस में क्लियरली मेंशन है कि इंसानों के यहाँ पर आने से तकरीबन 2000 साल पहले यहाँ जिन्नात आबाद थे, और वो यहाँ पर उन्होंने फसाद किया, ये वो, और अल्लाह पाक ने उनको दूसरे प्लेनेट पर भेज दिया है। और वो किस प्लेनेट पर रहते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये आपको जितने बहुत सारे प्लैनेट्स नज़र आते हैं, इनमें दूसरी मखलूक रहती हैं, लेकिन वो कौन सी मखलूक है, जिन्नात है, वो क्या है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह ने कोई भी चीज़ बग़ैर किसी वजह के पैदा नहीं की। आज आप सुनते हैं कि डायनासोर की मुख्तलिफ इक़साम है या कहानियाँ, ये कैसे हुए तबाह। अब इसमें से जो साइंटिस्ट को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनको ये लगता है, और अभी तक वो श्योर नहीं है, कि कोई ज़मीन पर एक बड़ा शहाब साकिब आया और वो आकर टकराया, जिससे सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, और कई फिर साल लगे फिर इनको दोबारा आबाद होते। और इवन के ऐसी भी सूरत हाल सामने आती है कि कोई तूफान आया जिसने इन सब को गर्क कर दिया, कुछ भी वजह हो। लेकिन याद रखिएगा, जब ये जानवर ज़मीन पर थे तो सिर्फ इन्हीं का राज चलता था, और अल्लाह ने इनको बहुत ज़्यादा ताकत अदा की। ज़मीन से मिट जाने के बाद इंसानों को इन जानवरों का पहली मर्तबा 1819 में पता लगा, जब विलियम बुकलैंड नाम के एक फॉसिल्स तलाश करने वाले शख्स ने इनकी हड्डियां तलाश की। 1824 में उन्होंने इसका नाम
डायनासोर रखा और तब से लेकर आज तक इस पर तहकीकात जारी है। अब डायनासोर पर तहकीक करने वाले साइंटिस्ट जितने भी हैं लंबे अरसे तक ऐसे तजर्बे कर रहे हैं जिनकी वजह से डायनासोर को वापस लाया जा सकते। अब प्रॉब्लम यह है कि डायनासोर को वापस कैसे ला सकते। इनकी अब तक जितनी भी हड्डियां और ढांचे मिले हैं ये लाखों करोड़ों साल गुजरने के बावजूद इनका डीएनए तबाह हो चुका है, मैच नहीं कर पा रहे। फोसिल्स के अंदर मिलने वाली जो हड्डियां हैं 90% मट्टी में या पत्थर होते हैं, जिससे आपको पता चल तो जाता है कि डायनासोर का ढांचा इस तरह था, उसको बाद आप उसको शक्ल भी बना देते हैं, मगर डीएनए जैसी बारीक तफसीलात इसमें मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। इसके बावजूद साइंसदान इस वक्त हिम्मत नहीं हारे, वो काम ये कर रहे हैं किसी तरह इसकी क्लोनिंग की जाए। ये वो असल चीज़ है जो हदीस के अंदर मेंशन है, जिसके थ्रू देखे ये इतने ताकतवर हो चुके हैं कि इंसानों की क्लोनिंग करते हैं। आज आप देख लें सरोगेसी, किसी दौर में आप किसी शख्स को ये बात कहें तो वो कहेगा पागल हो कि अगर एक मर्द औरत के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करता उसके बावजूद वो बच्चा पैदा कर सकती है सरोगेसी के ज़रिए, यानी स्पर्म उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब आप सोचें आज से 10 साल या 15, 20, 25 साल पीछे चले जाए, आप किसी को कहे वो कहेगा पागल हो तुम, और फतवे भी शायद आप पर लग जाते। लेकिन आज ये चीज़ें हो रही हैं। और इसी तरह डोली शीप को याद कीजिए जिसको क्लोनिंग के ज़रिए पैदा किया गया था। आज कई साइंटिस्ट ऐसे हैं, इवन कि चाइनीज साइंटिस्ट ने कहा था कि मैं इंसानों की 50,000 कॉपियाँ तैयार कर सकता हूँ अगर मुझे हुकूमत इजाज़त दे। अब इसी तरह आपने जुरासिक पार्क फिल्म देखी होगी तो आपको याद होगा कि एलिन ग्रांट के किरदार से आपको कितनी वाकफियत है। आपने फिल्म में जिस किरदार को देखा था, जिस शख्स से मुतासिर हुए थे आप, ये बेसिकली वही शख्स है जो पिछले कई साल से जुनूनियों की तरह डायनासोर को दोबारा जिंदा करने के तजर्बात कर रहे हैं। और इन्होंने ही इस वक्त फैसला किया है कि हम इसको दोबारा दुनिया पर लेकर आएंगे। ये कहते हैं चूंकि तमाम जितने भी परिंदे होते हैं उनकी वल्दियत का सिलसिला पीछे चलकर डायनासोर से मिलता है, इसलिए किसी ना किसी परिंदे के अंदर ये जीन्स, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं और इसी को हमें तलाश करना है। और इसीलिए हम अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे जिससे हम इस काबिल हो जाएंगे कि डायनासोर को लेबॉर्ट्री में तैयार करें। मगर खाली एक चैलेंज नहीं है साइंटिस्ट के लिए, अगला चैलेंज ये है कि आज के माहौल में क्या ये डायनासोर जिंदा रह सकते हैं। देखिए इसके लिए करोड़ों साल पहले जब डायनासोर वजूद में आए थे तब ज़मीनी फ़िज़ा में ऑक्सीजन का तनासब 35% था, जो आज कम होकर 21% रह चुका है। इसके अलावा तब ज़मीन में सिर्फ जंगलात ही जंगलात थे, इंसान तो थे नहीं, जबकि तब ज़मीन का दर्जा हरारत भी आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था। अगर साइंटिस्ट इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पा ले तो फिर मुमकिन हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डायनासोर को अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी जीन्स या तमाम चीज़ें करके वापस लेकर आते हैं तो वो क्या तबाही मचाते। देखिए आप फिल्मों के अंदर तो आपने एक इन्वायरमेंट देखा है कि वो तबाही मचाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। साइंटिस्ट आजकल इस चीज़ के पीछे लगे हैं कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करें। इसी तरह वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों की भी रिवर्स इंजीनियरिंग करें। यानी असल में देखिए अब सरोगेसी के थ्रू तो वो चले गए हैं। अब शाहरुख का जो छोटा बेटा पैदा हुआ है वो सरोगेसी के जरिए अब दुनिया के अंदर ये तमाम काम चल रहा है। अभी हालिया इंडिया की एक फिल्म थी मिमी जो कि नेटफ्लिक्स पर आई, सारी दुनिया ने देखी और काफ़ी हिट गई। उसका भी किरदार यही है जिसमें सरोगेसी को प्रमोट किया गया है और इसकी वजह से अब दुनिया के अंदर ये असल में एक धंधा बन चुका है। दुनिया के अंदर ऐसा एक बिजनेस नया वजूद में आ रहा है जहां पर औरतों को हायर किया जाता है, वो बच्चे पैदा करती है। कि अजीबोगरीब तरह का स्टाइल पूरी दुनिया में है। अब इसी तरह साइंटिस्ट यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अगर वो मॉडिफाई कर सकें पूरे डीएनए को, बच्चे की आँख, उसका कलर किस तरह का हो, कैसा हो, क्या चीज़ें हो, वो किस तरह का दिखता हो, ये तमाम चीज़ें अब वो कह रहे हैं हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है क्या आपको उस हदीस के साथ ये चीज़ें मैच होती नज़र नहीं आ रही जिसमें कहा गया दज्जाल ने कि मैं तुम्हारे माँ बाप को ज़िंदा करूँगा, उसकी शक्ल के वो ले आते हैं। आज साइंटिस्ट कहते हैं कि एग्जैक्टली सेम हम जिस तरह की चाहे शक्ल बना सकते हैं, कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसका एक केस सामने आया। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को इस तरफ लेकर जाया जा रहा है। लेकिन अगर डायनासोर को आप तख्लीक करके लेकर आते हैं, इंसानियत के लिए कितने तबाहकुन है। टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस बढ़ती जा रही है उतना इंसान को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन इंसान याद रखिएगा अपनी तबाही को भी आवाज़ दे रहा है। और इस तबाही की वजह से इस वक्त सारी दुनिया के अंदर
मसाइल का सामना अगर किसी को करना पड़ा है तो वो इंसानों को, लोग तन्हा होते जा रहे हैं, लोग पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने आपको तरक्की दी है, लेकिन आपको डिप्रेशन, बेसुकूनी जितनी दी है, तारीख में इसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।